बेटा ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 25 में पूछा हुआ है, जनवरी वाले में। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, एक सेट दिया है 1 2 3 4। एक सेट दिया है, इसके एलिमेंट है 1 4 9 16। अब नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस पूछ रहा है ए टू बी। अब मैनी वन फंक्शन तो डायरेक्ट होता नहीं है। आप अगर याद करो वन वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल जितने भी पॉसिबल फंक्शन हो उसमें से वन वन फंक्शन को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब टोटल फंक्शन फंक्शन अगर आपको याद हो तो मान लो सेट ए में अगर m एलिमेंट है, सेट बी में अगर n एलिमेंट है, तो टोटल कितने फंक्शन बनते हैं? n की पावर m। तो यहाँ कितने फंक्शन बनने वाले हैं? 4 की पावर 4। वन वन फंक्शन का क्या मतलब होता है? वन वन का मतलब मैपिंग। मतलब यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पर है 1 4 9 16। तो एक फंक्शन की केवल यहाँ पर एक ही बार मैपिंग होनी चाहिए। जैसे वन को मैप करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। वन को हम इन चारों में से कहीं पर भी, मान लो वन को मैंने 4 से मैप कर दिया। अब टू को मैप करने के मेरे पास 3 तरीके बचे। टू को मान लो मैंने 16 से मैप कर दिया, फिर थ्री को मैप करने के मेरे पास 2 तरीके बचे, और फोर को मैप करने का मेरे पास एक तरीका बचा। तो क्या आंसर हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आ गया 256 माइनस 24। तो दैट वुड बी 232। सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में हार्डली ये 20-30 सेकंड में होना चाहिए। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? बच्चों को बोलते हैं मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन अल्टीमेटली उनको फंडामेंटल चीजें कुछ याद नहीं रहती है। तो ट्राई टू रिजॉल्व चीजों को, जो टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन को फंडामेंटल समझिए। और ऐसे अगर आपने धूल धूल के पूरे पेपर में 10-15 क्वेश्चन कर लिए तो आपका मिनिमम एनआईटी तो सिक्योर है। उससे और अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम अभी आप एनआईटी तो सिक्योर करो ना। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए।